मिला टाइम्स में खुश आमदीद। बांग्लादेश ने फ़लस्तीन का साथ देते हुए फ़लस्तीन के हक़ में रैली निकालते हुए पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ दिया। 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होने वाले एहतजाजी रैली में शिरकत की और सभी ने मिलकर फ़लस्तीन जिंदाबाद, इसराइल मुर्दाबाद का नारा लगाया। दुनिया भर में इस एहतजाजी रैली की चर्चा हो रही है, इस पर गुफ्तगू हो रही है। इसराइल और अमेरिका पर जो दबाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश की टोटल आबादी है 17 करोड़ की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, वहां 12 अप्रैल को एहतजाज हुआ और इस एहतजाज में कहा जा रहा है कि 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की। अरब न्यूज़ ने लिखा है कि 11 लाख से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की। इसराइल के कुछ मीडिया हाउसेज ने लिखा है कि 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की। बांग्लादेश की मीडिया का दावा है कि 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इस एहतजाजी रैली में शिरकत की। बड़े बड़े झंडे फ़लस्तीन के यहाँ लगे हुए थे, कई कार्टून बनाए गए थे, कई लोगों का पुतला बनाया गया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पुतला लगाया गया था और उस पुतले पर लोगों ने चप्पल से पिटाई की, उनके पुतले को जलाया गया। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू का भी पुतला बनाया गया था, उनके पुतले पर भी चप्पल की बरसात की गई, उसके पुतले को जलाया गया। इसी तरह भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का भी पुतला जलाया गया और लोगों ने एहतजाज करते हुए कहा कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरे मामले में इसराइल का साथ दिया है, इसलिए उनके खिलाफ भी एहतजाज किया जा रहा है। इस एहतजाज में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के रहनुमा ने शिरकत की, सियासी शख्सियात के अलावा सोशल एक्टिविस्ट ने शिरकत की, सहाफ़ियों ने शिरकत की, सेलिब्रिटीज़ ने शिरकत की और सब लोगों ने सीधे सीधे अपनी हुकूमत से मांग की कि हमारे और इसराइल के दरमियान तो ताल्लुकात नहीं है, लेकिन पासपोर्ट पर भी ये लिखा जाना चाहिए कि जो पासपोर्ट है वो इसराइल के लिए वैलिड नहीं है, इसराइल जाने की इस पासपोर्ट पर इजाज़त नहीं होगी जिस तरह पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा हुआ है। पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान भी सफारती रिश्ता नहीं है और पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा हुआ है कि पासपोर्ट दुनिया के हर मुल्क में जाने की इजाज़त देता है सिवाय इसराइल के। जो मैंने तफसीलात जानने की कोशिश की बांग्लादेश के लोगों से तो पता चला कि बांग्लादेश का भी यही कानून था, बांग्लादेश के पासपोर्ट पर भी यही लिखा हुआ था, लेकिन शेख हसीना की हुकूमत ने इस कानून को तब्दील कर दिया और बांग्लादेश के पासपोर्ट पर जो ये जुमला लिखा हुआ था कि ये पासपोर्ट इसराइल के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, उसको बांग्लादेश की शेख हसीना की सरकार ने हटा दिया था। इसराइल से रिश्तों में नरमी बरती गई थी। अब दोबारा मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता नहीं होना चाहिए, कोई भी ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए और मुकम्मल तौर पर हर रिश्ता बांग्लादेश का और इसराइल का ख़त्म होना चाहिए। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है कि एक शख्स को ट्रंप का मास्क पहनाया गया है, एक को नेतन्याहू का मास्क पहनाया गया है, उसके अलावा वहाँ पर कुछ ऐसे मास्क और लिबास पहनाए गए हैं जिससे जाहिर होता है कि इनका ताल्लुक़ अरब से है या अरब के हुक्मरान, अरब के शयूख है। और ट्रंप को चप्पल से मारा जा रहा है, नेतन्याहू को चप्पल से मारा जा रहा है। उसके अलावा उस वीडियो में यह भी दिखाया जा रहा है कि जो अरब शेख हैं जिन्होंने जुब्बा पहन रखा है वो ट्रंप के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, वो ट्रंप के पाँव को छू रहे हैं, वो ट्रंप के सामने डांस कर रहे हैं, ट्रंप उन पर मुस्कुरा रहे हैं। दरअसल इस वीडियो के जरिए अरब हुक्मरानों की बेबसी को दिखाया गया है। अरब हुक्मरानों पर प्रोटेस्ट में लान तान भी की गई कि गज़ा पट्टी में जेनोसाइड जारी है, 50,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो चुका, 1,15,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं, पूरा गज़ा पट्टी कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। इसके बावजूद अरब हुक्मरानों का ज़मीर क्यों नहीं जाग रहा है, ये गज़ा पट्टी की मदद के लिए अपनी आर्मी को क्यों नहीं भेज रहे हैं। तो इस तरह के जो सवालात थे वो किए गए, इस तरह की तनकीद की गई और जो तफसीलात सामने आई है उसके मुताबिक कहा गया कि वहाँ बाज़ाब्ता एक एलामिया भी पढ़कर सुनाया गया और एलामिया में ये मुतालबा किया गया कि कत्ल-ए-आम ख़त्म करने के लिए मौसर और इज्तिमाई इक़दामात आलमी ताकतें करें। ख़ासतौर पर मुस्लिम ममालिक से एलामिया में अपील की गई कि वो फ़ौरी तौर पर इसराइल के साथ अपने इक़्तिसादी, अस्करी और सफारती ताल्लुक़ात मुनक़ते करें, तिजारती पाबंदियाँ आयद की जाए और आलमी सतह पर इसराइल को तनहा करने की सफारती कोशिशें शुरू कर दी जाए। ये एलामिया पढ़ाया गया और ये एलामिया पढ़कर सुनाया था अमारीश के एडिटर महमूदुर रहमान ने, जो ख़ुद इस मुजाहरे का हिस्सा थे। तो ये जो मुजाहरा है बहुत बड़ा था। कल पाकिस्तान में इसी तरह का एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था। पाकिस्तान के एहतजाज में जो उलमाए किराम आए थे, कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया था और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने उस एहतजाज में पाकिस्तान
ईरान पर जिहाद को फ़र्ज़ करार दिया था और कहा था पाकिस्तान को चाहिए कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों की मदद के लिए अपनी आर्मी को भेजे। मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना तक़ी उस्मानी और दूसरे उलमा ने तो यहाँ तक कह दिया पाकिस्तान का क़याम ही इसलिए हुआ था कि उम्मत मुस्लिमा को हर जगह मदद पहुँचानी है, इस्लाम के गलबा के लिए काम करना है, मुसलमानों पर दुनिया में कहीं भी जुल्म हो उसको रोकना है। ये क़याम पाकिस्तान का एजेंडा था, लेकिन पाकिस्तानी कौम ग़ुलाम हो चुकी है। अमेरिका की ग़ुलामी की वजह से ये आगे नहीं बढ़ रही है, अपने भाइयों की मदद नहीं कर रही है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स के फतवे की पाकिस्तान में तायद की गई थी। उसके अलावा 13 अप्रैल को मौलाना पाकिस्तान में मिलियन मार्च का इनेकाद कर रहे हैं और इधर बांग्लादेश की राजधानी में 12 अप्रैल को एहतजाज हुआ और इस एहतजाज में भी लोगों ने तारीख रकम किया, बड़े बड़े झंडे वहाँ दिख रहे थे और बांग्लादेशी अवाम ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। जब एहतजाज 12 अप्रैल को हुआ उससे पहले की जो वीडियोज़ आई, जो तस्वीरें आई, वो भी बड़ी हैरान करने वाली थी। देखा जा रहा था पूरी की पूरी ट्रेनें पब्लिक से भरी हुई है, सब फ़लस्तीन का झंडा लेकर के बांग्लादेश की राजधानी ढाका जा रहे हैं। चारों तरफ से बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है वो इंसानी सैलाब में तब्दील है। हर तरफ सर नज़र आ रहे हैं, उनके सरों पर टोपियां नज़र आ रही है, उनके हाथों में फ़लस्तीन का झंडा नज़र आ रहा है और सब एक ज़ुबान होकर कह रहे हैं फ़लस्तीन ज़िंदाबाद, आज़ाद फ़लस्तीन ज़िंदाबाद, इज़राइल मुर्दाबाद, मस्जिद अक़सा की आज़ादी के नारे लगाए जा रहे हैं। तो बांग्लादेश ने यकजहती का मुज़ाहरा किया है, इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया है और जो सबसे अहम बात मीडिया के ज़रिए सामने आई वो ये कि इतना बड़ा एहतजाज हुआ, 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने इस रैली में शिरकत की। इसके बावजूद कहीं पर कोई वायलेंस नहीं हुआ, कोई तशद्दुद नहीं हुआ, पूरा एहतजाज पुरअमन तरीक़े से गुजर गया और हुकूमत पर इन लोगों ने ज़बरदस्त दबाव बनाया। अरब न्यूज़ ने अपनी एक रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि वहाँ की हुकूमत का जो रद्द-ए-अमल सामने आया है इस एहतजाज के बाद वो ये कि बांग्लादेश से पहले ही इज़राइल के सफारती ताल्लुकात नहीं हैं और पासपोर्ट पर जो ये शिक है जो इसको ख़त्म कर दिया गया था शेख हसीना के ज़रिए, उसको दोबारा अब लाया जाएगा। बांग्लादेश में इसराइल के तमाम प्रोडक्ट्स का भी बायकॉट किया जाएगा और बांग्लादेश ने सबसे ज़्यादा दबाव बनाया है मुस्लिम ममालिक पर। अब देखना यह है कि मुस्लिम ममालिक का रद्द-ए-अमल क्या होता है। अरब देशों पर जो दबाव है वो बढ़ने लगा है। उधर खबर आई है कि अरब देशों ने भी एक अपना हंगामी इजलास तलब किया है जिसकी जो मामलात को सऊदी अरब की हुकूमत देख रही है, तुर्किया की हुकूमत भी उसमें नुमाया किरदार अदा कर रही है। कई मरतबा अरब देशों ने गज़ा पट्टी के हालात को सामने रखते हुए अपना हंगामी इजलास बुलाया है। एक मरतबा फिर हंगामी इजलास तलब किया है सऊदी अरब ने और दूसरे मुल्क भी इसमें शरीक हो रहे हैं। सऊदी अरब के वज़ारत ख़ारिजा का एक बयान भी सामने आया जिसमें गज़ा पट्टी के हालात पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया और कहा गया कि जिस तरह की हरकत इसराइल की तरफ से हो रही है, अमेरिका की तरफ से हो रही है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गज़ा पट्टी की आवाम को गज़ा पट्टी छोड़ने पर, खाली करने पर मजबूर किया जा रहा है, लेकिन ये अनएक्सेप्टेबल है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है और अरब ममालिक अब पहले से कुछ एग्रेसिव हो रहे हैं, सख्त रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं। अब देखना यह है कि ये जो मीटिंग होगी ये भी निशस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन पर ख़त्म हो जाएगी या इस मीटिंग में अरब ममालिक सच में कुछ फैसला करेंगे, उनकी गैरत जागेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो इस तरह का एहतजाज हुआ है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इस तरह की जो रैलियाँ हुई है, तो यकीनी तौर पर अरब देशों पर इसका कुछ ना कुछ असर होगा क्योंकि इन दोनों देशों का अरब देशों पर बहुत प्रभाव है, बहुत इनका असर है और इन दोनों देशों से अरब ममालिक बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाते हैं। तो क्या इन देशों का दबाव अरब ममालिक पर पड़ेगा? अरब ममालिक अब कुछ फ़ैसला करेंगे, इस मरतबा भी वो ज़ुबानी मजम्मत का इजहार करेंगे, इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये आने वाले वक्त में तय हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन बांग्लादेश के मुसलमानों की हिम्मत को, शुजाअत को सलाम, जिन्होंने तारीखी रैली का इनेकाद किया, पूरी रैली पुरअमन रही और उन्होंने इसराइल को बता दिया, पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि फ़लस्तीन के लिए दुनिया भर के मुसलमान मुत्तहिद है। बैतुल मक़दिस की आज़ादी का जो मसला है वो सिर्फ फ़लस्तीन का मसला नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा का मसला है। ये मैसेज कामयाबी के साथ बांग्लादेश ने आज दे दिया है। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।